बार बार ब्रेकडाउन होने के बाद भी लगातार चौथे वीक निफ्टी ने 26,000 का लेवल सस्टेन किया है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले 3 वीक से बायर्स में एक बायर्स एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ठीक है। और जैसे कि पिछले एनालिसिस वीडियो में हमने देखा था, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये देखिए। ठीक है। और रेंज के बॉटम से ही निफ्टी ने फिर एक बार सपोर्ट लेके 26,000 का लेवल सस्टेन किया है। अब आने वाले वक्त में कौन से लेवल्स होंगे जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से जोन्स होंगे जहां पे निफ्टी एक हेवी रिएक्शन दे सकता है, दिखा सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, वीडियो में दिखाए जाने वाले जोन्स और लेवल्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं है। ट्रेड करने से पहले आप खुद का भी एनालिसिस कीजिए और अगर आपके रिस्क एपेटाइट में बैठ रहा है तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि निफ्टी यहाँ पे बायर्स स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और ये जो लो टू हाई का मार्किंग है इसके 50% से ही निफ्टी ने 0.5 0.6 के फिबोना के लेवल से ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आएगी, ऐसा हमने पिछली एनालिसिस वीडियो में देखा था। तो ये गैप निफ्टी ने फिल कर दिया है और एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट वीक निफ्टी कैसा बिहेव करेगी। तो फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे आके लेवल्स ड्रॉ करते हैं जो मेन लेवल्स होंगे। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 26,000 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल इंटैक्ट रहेगा और ये लेवल अब एज अ पैनिक लेवल काम करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रीवियस ऑल टाइम है जो था 26,277 और करंट ऑल टाइम है जो है 26,325। ये एक जोन क्रिएट कर रहे हैं एंड नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जोन 0.5 0.6 लेवल वर्क करेगा एज अ बाइंग जोन, क्योंकि यहां से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। ठीक है। और अगर इसके भी नीचे जाता है और अगर इस जोन के भी नीचे जाता है तो निफ्टी को ये जोन है एज अ सपोर्ट। ठीक है। कौन सा है? 25,500 से लेके 25 हमें थोड़ा सा छोटा सा करते हैं 400 तक का, ये 100 पॉइंट का एक जोन बन के आ रहा है। ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे है। अब देखते हैं 60 मिनट पे। अगर डेली पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट साइडवेज मार्केट दिख रहा है हमें। ठीक है। ना इस जोन के नीचे जा रहा है ना इस जोन के ऊपर जा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम सिर्फ ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका फिलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। ठीक है। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड देखते हैं कैसा फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये देखिए परफेक्टली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है जहां से रिजेक्शन ले रहा है और ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। तो इसे हम एक चैनल ड्रॉ करते हैं, ये देखिए। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ दो ही लेवल्स निकल के आते हैं। पहला लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा 26,200 का। ठीक है। और अगर नीचे की तरफ हम देखें तो ये एक जोन निकल के आ रहा है जहां पे निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है।
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जोन और ये गैप फिल करने निफ्टी आ सकता है। इसके बाद ये एक पैनिक जोन की तरह हम मार्क करके रखते हैं, ठीक है। अब इस जोन का सीन ऐसा होगा कि अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर देता है 1 आवर या फिर 15 मिनट तक, तो ये एक चैनल का ब्रेकआउट देगा, ऊपर से 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, एंड यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो 26,200 और 26,300 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे आता है एंड फिर से इस चैनल में आके 26 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करके फिर से 0.5 0.6 के लेवल पे सपोर्ट लेने आ सकता है। ये सब थ्योरेटिकल है, जो होगा वो हमें लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। लेकिन ये एक ब्लूप्रिंट हो सकती है, या फिर यूँ कहो कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे निकल के आ रहे हैं फॉर द एंटायर वीक, ठीक है। अगला पूरा वीक ऐसे निफ्टी ट्रेड कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही करेगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स है निफ्टी में जो कि अभी भी पेंडिंग है, या फिर कुछ न्यूज़ आने वाली है, आ सकती है, ऐसे उस पर रिएक्ट करेगा निफ्टी। बट ये लेवल्स को हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना है। फिर से एक बार डिस्क्लेमर देता हूँ, ये जोन्स और लेवल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपके रिस्क और कैपिटल के हिसाब से आपको ट्रेड मिल रहा है तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, और ट्रेड करने से पहले खुद का भी एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।